नमस्कार। क्लास 6 ज्योग्राफी के एग्जाम्स आने वाले हैं। कोई बात नहीं, चलिए पूरी किताब के जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उन्हें फटाफट और एकदम मज़ेदार तरीके से समझ लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि भाई ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें हमारी पृथ्वी, हमारा घर आखिर है कहाँ। चलिए इसी पते को ढूंढने से अपनी ये जर्नी शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन है ब्रह्मांड में हमारी जगह। देखिए, सीधे पृथ्वी पर कूदने से पहले हमें अपने आस पड़ोस को तो जानना पड़ेगा ना, हमारा खगोलीय पड़ोस यानी हमारा सोलर सिस्टम। तो सबसे बेसिक बात, ग्रह या प्लैनेट होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो खगोलीय पिंड है जिनकी अपनी कोई लाइट या हीट नहीं होती। जैसे हमारी पृथ्वी, वो भी एक ग्रह है। उसे रोशनी और गर्मी कहाँ से मिलती है? हमारे सबसे नज़दीकी तारे सूरज से। और मज़े की बात बताऊं, प्लैनेट शब्द असल में ग्रीक शब्द प्लैनेटाइज से बना है, जिसका मतलब होता है घुमक्कड़ या वॉन्डरर्स। अब आते हैं प्लूटो की मज़ेदार कहानी पर। शायद हम में से कई लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं, है ना? पर 2006 में साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा, नहीं भाई, प्लूटो ग्रह की सारी शर्तें पूरी नहीं करता, और बस उसे ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह बना दिया गया। इससे पता चलता है कि साइंस कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारी समझ वक्त के साथ बेहतर होती जाती है। ठीक है, तो अब आता है हमारा अगला सेक्शन, हमारी दुनिया का नक्शा। अब जब हमें यूनिवर्स में अपना एड्रेस मिल गया है, तो जरा अपनी पृथ्वी पर जूम इन करते हैं और देखते हैं कि हम अपने ही ग्रह को नापते और समझते कैसे हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर किसी भी जगह का सटीक पता कैसे लगाएं? इसके लिए ना हमने ग्लोब पर 2 तरह की काल्पनिक लाइनें बना दी हैं, और इन्हें याद रखने की एक मस्त ट्रिक है। अक्षांश यानी लैटिट्यूड, ये लेटी हुई लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल, और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, ये लंबी लाइनें हैं, वर्टिकल, जो एक पोल से दूसरे पोल तक जाती हैं। और पता है, आपका जीपीएस इन्हीं की वजह से काम करता है। अच्छा, इन सारी देशांतर यानी लंबी लाइनों में से एक लाइन है जो सबकी हीरो है। इसे कहते हैं प्रमुख याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन। ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से होकर गुजरती है। बस इसे आप दुनिया का स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए। यहीं से तय होता है कि कौन सी जगह ईस्ट में है और कौन सी वेस्ट में, और पूरी दुनिया का टाइम भी यहीं से सेट होता है। तो ये टाइम का पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है? इसका मैथ्स बड़ा सिंपल है। देखो, पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री का एक चक्कर लगाती है। मतलब 1 घंटे में कितना घूमी? 15 डिग्री। और अगर इसे और छोटा करें तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को लगते हैं पूरे 4 मिनट। बस यही वो कारण है कि ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाने पर टाइम आगे होता जाता है और वेस्ट की तरफ जाने पर टाइम पीछे होता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पृथ्वी के बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब मैपिंग तो सीख ली, अब ये भी तो देखें कि हमारा ये घर, हमारी पृथ्वी आखिर बनी किन चीज़ों से है। ज़मीन, पानी और हवा, इनके बारे में बात करें। हमारी पृथ्वी के आप कह सकते हैं 4 मेजर डोमेन हैं। पहला लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, मतलब जमीन वाला हिस्सा। दूसरा हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल, जहां सारा पानी है। तीसरा एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, जो गैसों की परत है। और चौथा और सबसे जरूरी बायोस्फीयर यानी जीवमंडल। ये वो कमाल की जगह है जहां ये तीनों, जमीन, पानी और हवा, आपस में मिलते हैं और लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं। यहीं पर हम सब रहते हैं। अच्छा, एक सवाल। सब कहते हैं कि पृथ्वी ब्लू प्लैनेट है, नीला ग्रह है, पर क्यों? कभी सोचा है? इसका जवाब छिपा है जलमंडल में। क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% से भी ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स इसे स्पेस से देखते हैं ना, तो ये खूबसूरत नीले रंग की दिखती है। अब बात करते हैं स्थल मंडल की, यानी जमीन की। तो ये सिर्फ कोई सपाट जमीन नहीं है, इस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पठार हैं और बड़े बड़े मैदान भी हैं। जैसे कि ज्वालामुखी पर्वत, ये इसका एक जबरदस्त उदाहरण है, जो पृथ्वी के अंदर की ताकत से बनते हैं। अच्छा, एक और मजेदार फैक्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? सबका जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, है ना? लेकिन सुनिए, एक सीक्रेट है। हवाई में एक पहाड़ है, मौना की। वो असल में समुद्र के नीचे से शुरू होता है, और अगर उसे उसके बेस से यानी समुद्र के तल से नापा जाए तो उसकी ऊंचाई 10,000 मीटर से भी ज्यादा है। मतलब टेक्निकली वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अब जरा हवा की बात करें, यानी हमारे वायुमंडल की। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, आपको क्या लगता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? ऑक्सीजन? नहीं, हैरानी की बात है कि इसमें सबसे ज्यादा 78% नाइट्रोजन है।
हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो तो सिर्फ 21% है और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दूसरी गैसें आती हैं। चलिए, पूरी दुनिया घूम ली, अब अपने घर वापस आने का टाइम है। सेक्शन 4, एक नज़र भारत पर। देखते हैं कि दुनिया के नक्शे पर हमारे प्यारे देश भारत का एड्रेस क्या है। ये वाला पार्ट एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो पूरा ध्यान यहाँ। पहली बात, भारत पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसके नंबर्स याद करते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। इन नंबर्स को दिमाग में बैठा लीजिए, ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। भारत की एक और खासियत है इसकी क्लाइमेट डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ मौसम के कितने अलग अलग रंग हैं। सोचिए, एक तरफ राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में द्रास और कारगिल हैं जहाँ हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ती है। और मेघालय का मौसिनराम, वो तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वहीं होती है। और अब आता है हमारा फाइनल सेक्शन, सारे की पॉइंट्स एक नज़र में। चलिए, जो कुछ भी पढ़ा है उसका एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। ये वो पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पक्का काम आएंगे। तो फटाफट याद करते हैं। पहली बात, ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। दूसरी बात, प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से गुजरता है। और तीसरी बात, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं। सिंपल है ना? और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बायोस्फीयर या जीवमंडल वो जोन है जहां लाइफ है। हवा में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78%। हमारा देश भारत कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? भारत में ही, मेघालय के मौसिनराम में। माइकल पॉलिन की एक बहुत अच्छी बात है कि भूगोल वो सब्जेक्ट है जिसके हाथ में हमारे भविष्य की चाबी है, और ये बात 100% सच है। देखिए, ज्योग्राफी सिर्फ मैप्स और देशों के नाम रटना नहीं है, ये इस बात को समझना है कि हमारा प्लैनेट काम कैसे करता है, ताकि हम सब मिलकर इसके लिए एक बेहतर कल बना सकें। तो आखिर में बस इतना ही कि ज्योग्राफी हमें सिर्फ जगहों के बारे में नहीं बताती, ये हमें हमारी दुनिया में हमारा पता बताती है। ये हमें समझाती है कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, और इस शानदार ग्रह पर